कल दोपहर के टाइम 1:26 पे 21 अप्रैल को थर्सडे नहीं ट्यूसडे वाले दिन मेरे मामू ने स्टार्ट किया था अपना वर्क। भिंडी कट मेरे मम्मा ने की थी एंड मैं अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही थी। यहाँ पे मैं फ़ोन रख के चली गई थी एंड उस टाइम पे मेरा ना बहुत नेगेटिव फीलिंग हो रहा था। तो मामू अपना लगातार काम कर रहे थे, मम्मा थोड़ी हेल्प करवा रहे थे। अभी के टाइम में हम जो हैं बेसिकली अपने घर पे हैं। आज 22 अप्रैल है। वो आई थिंक मेरे बेसिकली मामू जो हैं अपना काम टाइम पे कर लेते हैं। जैसे मेरे नानी मम्मा जब थे मेरे पास, अब वो नहीं है हमारे घर में क्योंकि वो चले गए हैं भगवान जी के पास। तो अब मेरे मामू काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, साफ़ सफाई से काम करते हैं, इतना दिल लगा के काम करते हैं। इसमें ऐसे लग रहा है जैसे ना किसी ने चमक सी डाल दी है खाने में। तो बेसिकली शेफ़ वाला रोल बहुत अच्छा प्ले करते हैं, हार्ड वर्किंग बहुत हैं और दिल से खाना बनाते हैं। टेस्ट करोगे तो पता चलेगा। मैं टीवी पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ या कुछ लाफ्टर शेफ़ जैसे शो देखे हैं। वो चीज़ मेरे मामू के अंदर बहुत अच्छे से है। ऑडिशंस होंगे तो आई थिंक बहुत अच्छे से सेलेक्ट भी हो जाएँगे। तो इसके बाद इसको अच्छे से हिला दिया गया। रिसेंटली अभी काफ़ी टाइम से वो फ्री हैं क्योंकि उनको काम वैसा मिल नहीं रहा जैसा वो चाहते हैं। क्योंकि वो उनकी जो एज के हिसाब से आपको वैसा फैक्टर रोल नहीं मिलता, इतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। इस चक्कर में उन्होंने काम को भी शुरू किया ही नहीं है। में सूप सेल करते हैं जो कि बहुत अच्छा चने का सूप होता है, हेल्दी होता है, ओरिजिनल सूप होता है, काफ़ी कुछ डाल के अराउंड 40 रुपीज़ का आपको मिल जाता है। बट ये जो सब्ज़ी बनाई है इसके अंदर कोई भी वो नहीं है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंस है, हार्ड वर्किंग है, सारी आपकी कंसिस्टेंसी है। येस फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आगे चलते हैं देखते हैं। वेडनेसडे 22 अप्रैल है, 2:33 थे, हम शॉप पे थे मेरी सिस्टर के ज्वाइनिंग के लिए, इंटरव्यू समझ लो। एंड अब मैंने ये जो गुच्ची की स्वीपर डाल रही हैं बेसिकली वाइट कलर के हैं, मेरी सिस्टर ने परचेज़ किए थे। इसका जो मटेरियल और स्टफ़ है काफ़ी ज़्यादा मतलब हैवी है, मोटा भी है। ये बाद में ना रबड़ जैसी खुल जाती है, वैसा हो जाता है। मेरे नानी मम्मा ने मुझे कहा था गुच्ची का इतना बड़ा जो टैग लगा है, गुच्ची की मेरे पास बेल्ट भी है। मैं अब इसमें ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि ये चलने में कैसी थी। मैंने डाला, मेरा कुछ स्वेटिंग होती है पैर में, तो वो गंदी सी हो गई थी, वाइट कलर था ना इसलिए। उसके बाद मैं यहाँ पे सोच के वीडियो बना रही थी और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मोंगा स्टोर है, मोंगा ब्राइडल स्टूडियो है, मैं स्टोर निकल रहा है। वहाँ पे ये मेरी जो सिस्टर खड़ी हैं और उनके साथ सुपरवाइज़र हैं, उनकी डिस्कशन चल रही थी। हम यहाँ पे सोफ़ा पे बैठे थे, मैं और मेरे मम्मा। एंड जब वो ये जो सर हैं जो जिन्होंने ज्वाइनिंग की है, वैसे मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड है जो कि बेसिकली दूसरे स्टोर में है, उनकी ज्वाइनिंग से यहाँ पे उसको अभी टॉक हो रहा था, सारा अंदर का सिस्टम समझाया जा रहा था। आज उसका फर्स्ट डे है। एंड जब बात कर रहे थे ना, मेरे को एंग्जाइटी हो रही थी। मैं बार बार सुपरवाइज़र को ही नोट कर रही थी और आसपास देख रही थी कि मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे काम करने आती हूँ तो मैं कैसे डील करूँगी। मैंने कल रात को अराउंड 11 बजे अपने सेंटर मामू से बात की कि ऐसे-ऐसे करके है, वहाँ पे ये स्टूडियो है। मैंने कहा कि जब दुल्हन का सारा सामान यहाँ पे मिलता है, वो मेकअप सेंटर पे भी आएगी। तो मेरे मामू थोड़ा-सा मुझे ना गलत समझने लगे। वो मुझे बोल रहे थे, "बेटा आप मुझे एक्स्ट्रा मत समझाया करो क्योंकि मैं ऑलरेडी स्ट्रेस में हूँ। आप मेरे से क्वेश्चन मत किया करो, जितना मैंने आपसे पूछा था आप मुझे बता दो।" जब इंसान स्ट्रेस इतना ले रहा है ना, मैं आपको आगे की कहानी बताती हूँ, चलते जाइए। मैं आपको बताऊँगी कि इंसान स्ट्रेस से उस पे क्या बीत रही होती है, आप मैं बता नहीं सकती हूँ। ये जो स्टोर्स दिख रहे हैं ना, अब इसमें जब काम करने जाओगे ना, 12-12 घंटे, सुबह 10 से निकले, रात को 7-8 बजे आओगे, या जो बेसिकली गर्ल्स के लिए है। पर अगर जो कोई बॉयज़ काम कर रहा है, सुबह 10 से लेके रात के 10-11 बजे आ रहा है, तो उससे उससे पूछो। तपस्या करनी पड़ती है, इतनी धूप है, इतनी गर्मी, इतना टेम्परेचर हाई है। ऊपर से घर वाला माहौल वहाँ पे होता नहीं है। लड़कियों के लिए फिर भी प्रेफ़रेंस हो जाती है, पर वहाँ पे आप जो काम करने जाते हो, आपको वो नहीं मिलता, तो आपके मैनेजर से डाँट पड़ती है। आपको वहाँ पे इमोशनलेस होके काम करना पड़ता है। तो इसलिए मेरे मामू कई बार स्ट्रेसफुल होके ऐसा जवाब दे देते हैं। घर में जब आते हैं तो कई बार उनके साथ या उनके लिए कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं हम कि वो हमें टाइम नहीं देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपस में घर की पर्सनल बातें शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि घर बाहर का टेम्परेचर मुझे एक-एक पल याद दिलाता है उन लोगों की इम्पोर्टेंस जो बाहर काम करते हैं 12-12, 13-13 घंटे। हम अपने घर में बैठ के छत के नीचे पंखे के
कुछ भी देख रहे हैं, 2-2 मिनट बाद टीवी चेंज कर लेते हैं, वहाँ पे आपको एक मशीन की तरह, एक पिल्लर की तरह खड़े रहना पड़ता है। दैट इज़ द वर्किंग इम्पोर्टेंस ऑफ आउटसाइड पर्सन। उसके बाद बाहर आ जाते हैं, उल्टा मैंने लहंगा का वो फ़ोटो ले लिया था, यहाँ पे लिखा है मोंगा ब्राइडल स्टूडियो, यहाँ पे आप लहंगे वगैरह मिलते हैं। बाद में यहाँ पे कुछ क्लासेस लगा रही थी अराउंड 8:30 बजे, जो मेरे दिमाग में एंग्ज़ायटी हो रही थी। इससे पहले मैंने किचन को क्लीन किया, नहाया, बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत घबराहट हो रही थी। मेरे माँ, मेरे सिस्टर कल के लिए डिस्कस कर रहे थे और मैं यहाँ पे पढ़ा रही थी बेसिकली डिडक्टिव, अडक्टिव, इंडक्टिव रीज़निंग आपको ये देखने को मिलेगा। और मैंने इसको इतना ज़्यादा डिटेल में कवर कर दिया कि मुझे 3-4 दिन लग गए एक टॉपिक को कवर करने में। कोई क्लासेस नहीं लगी, ना रजत सर की, ना अंशिका मैम की, वो शेड्यूल फ़ॉलो ही नहीं हो पा रहा। तो आगे चलते हैं, मैं आगे और भी बताती हूँ। तो आज हम गए थे बेसिकली महावीर दल के अंदर, यहाँ पे जो ये प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। और मुझे बचपन में जब हम स्क्रैप बुक बनाते थे, वहाँ पे हम सारे प्लांट्स के नाम याद रखते थे। फ़ोटोज़ अगर आप